अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी और उसके बाद हमने दाऊद यूनिवर्सिटी के बारे में आपको डिटेल बताया था, उसी तरीके से आज हम लोग सर सैयद मतलब SSUET सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एडमिशन्स के बारे में बताएंगे। इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड हैं उसके बारे में बताएंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एडमिशन जो आप लेते हो वो किस तरीके से होते हैं, इंटर की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कैसी है और टेस्ट का मतलब सिंबल क्या होगा, मतलब पैटर्न क्या होगा कि आप किस तरीके से क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो याद रखना सर सैयद यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट आपके पास ये एक तरीके के प्योर क्या है आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जब नाम आता है तो आपको मालूम है कि वो क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है हमारे पास कॉस्टली होता है। ठीक है, क्या होता है कॉस्टली होता है, मतलब उसकी जो सेमेस्टर फ़ीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, सेमेस्टर फ़ीस काफ़ी हाई होती है। ठीक है, लेकिन मुझे सेमेस्टर फ़ीस के साथ साथ आपको यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है, यहाँ पे कैसे आपने यूनिवर्सिटी को अटेंड करना होता है और तमाम चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स को बता देता हूँ ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट क्या है ड्रेस है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का क्या है स्टूडेंट ड्रेस है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए क्या होगा इस यूनिवर्सिटी में ड्रेस होगा। जैसे आप स्कूल लाइफ में ड्रेस पहनते हो फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ में ड्रेस पहनते हो, तो अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो इस यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट क्या होगा आपका ड्रेस होगा। ठीक है, ड्रेस से मुराद एक आपके पास वाइट कलर की शर्ट होगी, ब्लैक कलर का आपके पास ड्रेस पहन होगा। ठीक है, और साथ साथ स्टूडेंट आपके साथ एक टाई होगी। ठीक है, जो कि ग्रीन कलर की होगी। तो यहाँ का ये ड्रेस कोड है और गर्ल्स के लिए भी कुछ यही है, वाइट कलर का आपके पास शलवार कमीज़ है और साथ साथ आपके पास स्कार्फ है जिसके अंदर आई थिंक सो ग्रीन कलर की पट्टी होती है। ठीक है, तो खैर ये मुझे आपको ड्रेस कोड बताना लाजमी था क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या चाहते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि अगर वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ड्रेस होते हैं। ठीक है, और मैं इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ इस वजह से ही एडमिशन नहीं लिया था जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला था क्योंकि यहाँ पे ड्रेस था। खैर, तो ये तो बात हमारी अपनी पर्सनल चॉइस की हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं इस यूनिवर्सिटी की कौन कौन सी फील्ड है, टेस्ट कब है और पेपर किस तरह से देना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग टेस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टेस्ट कब है। ठीक है, ये सैम्पल तो मैं आपको दिखाई दूंगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ हमें टेस्ट को देखना है। तो ठीक है, हमारे पास जो स्टूडेंट टेस्ट है उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास सर सैयद यूनिवर्सिटी का जो 2024 का अंडर ग्रेजुएट एंट्री टेस्ट है स्टूडेंट, वो एप्लीकेशन टेस्ट विल सबमिशन ऑन फ्राइडे 26 जुलाई 2024। तो मतलब 26 जुलाई 2024 स्टूडेंट इसका क्या है लास्ट डेट है फॉर सबमिशन के लिए। टेस्ट शेड्यूल जो किया गया है वो है स्टूडेंट 30 जुलाई ऑनवर्ड। ठीक है, टेंटेटिव है, इसकी डेट्स को आगे पीछे किया जा सकता है जिस तरह से रिस्पॉन्स होगा स्टूडेंट का उस तरह से। ठीक है, टेस्ट जो होगा वो अभी इन्होंने मॉडिफाई नहीं किया, हो सकता है कि वो OMR शीट जो होता है उसमें टेस्ट लें या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लें, क्योंकि सर सैयद यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे तालिबे इल्म क्या होते हैं इनरोल होते हैं, क्योंकि जब उनके NED और कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो वो कहाँ जाते हैं, वो सर सैयद यूनिवर्सिटी को प्रीफर करते हैं। और सर सैयद यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट सिविल की सीट है, ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा क्या बोला जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई मेरिट पर क्या किया जाता है, इसको क्लोज किया जाता है। ठीक है, अब चले आते हैं इसके फील्ड के लिए हमारे पास किस किस तरह के आपके पास वो होंगे कोर्सेस होंगे, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया इसके टेस्ट के बारे में। अब स्टूडेंट आ जाते हैं हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट है। ठीक है, कुछ हमारे पास 60% और अबव पे है, कोई 50% ऑफ अबव पे और एक कुछ 45% ऑफ अबव में। ठीक है, तो जिसमें 60% और अबव के लिए स्टूडेंट वो प्री इंजीनियरिंग DAE ओनली रेवलेंट मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, ऑल प्रोग्राम के लिए बोला गया है। ठीक है, बायोमेडिकल में स्टूडेंट आपके पास क्या होना चाहिए 60+ % होने चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर इस बॉक्स को देखा जाए तो तमाम मेन इंजीनियरिंग की जो फील्ड है तो उसमें आपकी
60% या 60% से ज़्यादा आपके पास होगा तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। 50+ अगर आपको चाहिए तो स्टूडेंट उसके लिए कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिनिकल फिजियोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीई टेक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ठीक है, और साथ साथ आर्किटेक्चर, ये तमाम जो है इसमें अगर आपके 50 से अबव परसेंटेज हो या फिर 50% भी हो इंटर, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। साथ साथ स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस ये प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का था, ये ऊपर वाला, ठीक है। और नीचे वाला स्टूडेंट क्या है हमारे पास, प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी वही तमाम सब्जेक्ट्स है, ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा बोला गया है बोर्ड की जानिब से कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों ही क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, दोनों सब्जेक्ट, मतलब प्री इंजीनियरिंग तो नहीं लेकिन प्री मेडिकल के स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कॉमर्स के स्टूडेंट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, ठीक है, क्लिनिकल, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, तमाम में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बताया गया है उन्होंने। साथ साथ इसमें लिखा हुआ 45% से अबव वाला जो होगा वो क्या होगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बायोटेक्नोलॉजी, गेमिंग इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंफॉर्मेशन साइंस, बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जबकि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये तमाम 45% वाले स्टूडेंट प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए क्या है ये बताया गया है, ठीक है। तो और याद रखना प्री इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो तमाम सब्जेक्ट्स में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट एलिजिबल हैं, जबकि प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट को थोड़ा सा कैटेगराइज किया गया है, लेकिन खैर उनके भी तमाम ही आपके पास है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, ये तमाम इंजीनियरिंग क्या है स्टूडेंट इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो चलो आते हैं नेक्स्ट पेज जो है हमारे पास। अगर 50% और 55% है तो ऑल प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट आपके पास क्या है, प्री इंजीनियरिंग में के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो साइबर सिक्योरिटी, क्लिनिकल फिजियोलॉजी, नेटवर्क कंप्यूटर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड फूड एंड साइंस में ले सकते हैं। और साथ साथ 45 है तो बायो मेडिकल साइंस ले सकते हो, बायो टेक्नोलॉजी ले सकते हो, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट वही साइबर सिक्योरिटी ले सकते हैं, क्लिनिकल फिजियोलॉजी ले सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ले सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले सकते हैं, ठीक है, बीएस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स ले सकते हैं, ठीक है। साथ साथ कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी साइबर सिक्योरिटी, क्लिनिकल फिजियोलॉजी एंड कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी को लिया जा सकता है, ठीक है। ये काफ़ी सारे ये फील्ड आपको क्या कर रहे हैं स्टूडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो इसमें ले सकते हो, ठीक है। इसका भी फीस स्ट्रक्चर अभी इन्होंने 2024 को नहीं बताया, लेकिन याद रखना फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको जो फीस पे करनी होगी वो अप्रॉक्सीमेट 2 लाख या फिर 2 लाख अबव आपने क्या करना होगा स्टूडेंट्स को पे करना होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फिर अदरवाइज़ वो पर सेमेस्टर का जो फ़ीस होगी वो एलिजिबिलिटी और जो भी हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फ़िलहाल अभी इनकी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, ठीक है। आ जाते हैं स्टूडेंट इसका टेस्ट सैंपल की जानिब। तो स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट सैंपल है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो नॉर्मल से आपके पास ग्रामर टाइप के होंगे। दे आर गोइंग टू विन द मैच शो, कौन सा है, नेचुरल, फ्यूचर इंटेंशन है, फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर प्रिडिक्शन है, बेस्ड ऑन एविडेंस है, ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगा ये इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप देख लो बस नॉर्मल सा जो आपके पास इंग्लिश का होता है, जैसे तमाम जगह क्वेश्चंस बन करके आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन इसके अंदर भी इंग्लिश के दिए गए हैं, ठीक है। इंग्लिश के बाद स्टूडेंट क्या होगा आपके पास जो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास फिजिक्स का एक सेक्शन होगा, ठीक है। तो फिजिक्स देख सकते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन आर गिवन बाय, किसने दिया था, ठीक है। नंबर ऑफ 860.40 हैव सिग्निफिकेंट फिगर, वही नॉर्मल से जो है इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है ये बताना है। एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी हैज़ द सेम क्या होता है, ठीक है। तमाम चीज़ें जो हैं इसके मैं आपको आंसर कीज दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि क्या करूँ आपको इसके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँ ताकि क्या हो सके सर सैयद यूनिवर्सिटी की आपकी बेस्ट तरीके से क्या हो सके स्टूडेंट तैयारी हो सके, ठीक है। आगे चलते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, देखिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी है। जनरल नॉलेज के कैसे कि रोहाटास फोर्ट वार्स बिल्ड किसने किया था, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन थे, ठीक है। पनामा कनाल इस लोकेटेड इन कहाँ होता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपके पास है, ठीक है।
तो और कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी। अब मैथमेटिक्स की जगह क्या होगा, प्री मेडिकल का बायो होगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का केमिस्ट्री की जगह क्या होगा, कंप्यूटर साइंस होगा। बाकी तमाम पैटर्न वही होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिस्कन्टिन्यूटी, फंक्शन एंड लिमिट के क्वेश्चन आए हुए, डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन आए हुए, लॉग के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फंक्शंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट आपके बन करके आएंगे। जो सिंपल कोर्स होता है टेस्ट का, वही कोर्स इसका होगा, ठीक है। तो इसके एमसीक्यूज़ का अगर स्टूडेंट आंसर चाहिए तो ये इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जनरल नॉलेज का और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट क्या है, ये आंसर की है। इसको आप देख लेना, ठीक है। तो बस अगर आपको किसी और कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऐसे देखा जाए तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से देखा जाए, ठीक है। यहाँ सख्ती है, यहाँ पे तमाम चीज़ें प्रॉपर होता है, कन्वोकेशन जो होता है वो भी प्रॉपर होता है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर आपके जो सेमेस्टर और मिड टर्म का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर है और बिल्कुल अपने टाइम के ऊपर होता है, ठीक है। आपकी जो डिग्री है वो तकरीबन 3.5 साल की होती है यहाँ पे, और आप क्या कर लेते हो, आपकी डिग्री 3.5 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेट समझ लो कि आपके पास 3 साल 10 महीना, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या हो जाती है स्टूडेंट, कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपके एचएससी और पीईसी से रिकॉग्नाइज आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सर सैयद अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना हो तो ज़रूर एडमिशन लें, ठीक है। अगर आप अमीर हो, आपके पास पैसे बहुत हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर एक वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।